ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरे पास एक कमेंट्स आई थी कि आज्ञा चक्र को कैसे एक्टिव करें, आज्ञा चक्र को कैसे सक्रिय किए करें। तो मैं आपको इस विषय में बता दूं। आज्ञा चक्र को सक्रिय करने का जो तरीका होता है वो ये होता है। देखो, तरीका मैं बता रहा हूं, करना आपको पड़ेगा। यदि नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ करने से ही कुछ प्राप्त होता है। तो वो तरीका होता है ये कि सर्वप्रथम तो आप कई बार पॉलिथी मारकर बैठ जाइए। जिस प्रकार मैं बैठा हूं इस प्रकार आप सावधान होकर बैठ जाएं और दोनों हाथों को इस प्रकार रख लें। इस प्रकार रखकर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें और गर्दन को भी बिल्कुल सीधा रखें। बिल्कुल सीधा और शांत बैठ जाए। सभी तरह के विचार बिल्कुल शून्य कर दें। उसके बाद केवल और केवल आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि आपका जो श्वास अंदर आ रहा है, देख पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझना। पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझोगे तो बड़ी जल्दी जल्दी आप आज्ञा चक्र को एक्टिव कर पाएंगे, यानी थर्ड आई को आप एक्टिव कर पाएंगे। तो अब आपको ये जो श्वास अंदर जा रही है सिर्फ इसको ध्यान देना है कि ये कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर जा रही है, कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर जा रही है। इस प्रकार आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 मिनट तक ही आपको इसके ऊपर फोकस करना है। इसके बाद आप सांस का को पहले अंदर आते महसूस करें, फिर बाहर जाते हुए महसूस करें कि बाहर किस प्रकार जा रही है। जाते 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 आप ध्यान को भरकुटी के मध्य में ले जाए। ध्यान को भरकुटी के मध्य में ले जाएं और भरकुटी के मध्य में ले जाकर आप इस बीच के हिस्से को, जहां पर स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, इस हिस्से को देखें और इस हिस्से को देखते रहें। बस आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो अंदर से आप देखेंगे तो आपको केवल कुछ भी नजर आएगा, काला काला नजर आएगा। लेकिन आपको काला नजर ध्यान नहीं देना, आपको देखना यहाँ पर है। लेकिन आपको देखना यह है कि यहाँ पर मुझे ओम नजर आ रहा है, ओम की आकृति नजर आ रही है। बस उस ओम की आकृति को आप कंटिन्यू देखते रहें। आप कोई मंत्र आपको मिला हुआ है, गुरु मंत्र आपके पास है या कोई बीज मंत्र है, तो आप उसको मन ही मन जाप कर सकते हैं। करना चाहें तो, नहीं करना चाहें तो ना करें। बस केवल आप केवल और केवल आंखों को ऊपर को ओर देखते हुए आंखों को बंद आपको रखनी है। लेकिन ये जो पुतलियां होती है ये ऊपर की ओर रखनी है। आंखें बंद होनी है, आपकी आंखें बंद रहेंगी, आपकी आंखें इस प्रकार आपकी पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। लेकिन आप आंखों की जो पुतली उनको ऊपर करके रखेंगे, आपकी पतलियों को ऊपर करके रखेंगे और उनको यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। आंखें बंद करके पुतलियों से ऊपर यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको ओम की आकृति को देखना है, ओम की आकृति का ध्यान आपको करना है। और यहाँ पर ओम की आकृति को आप देखकर बस उसी को देखते रहे, उसी को देखते रहे, कंटिन्यू उसी को देखते रहे। कुछ भी नहीं करना, केवल उसको देखते रहना है। और मंत्र यदि आप जपना चाहें तो मंत्र आप जप सकते हैं। बिल्कुल शांत माहौल होना चाहिए, आप शांति में बैठ के इस क्रिया को करें। और कुछ दिनों तक इस अभ्यास को करने से आपकी आज्ञा चक्र, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होनी प्रारंभ हो जाती है, वह सक्रिय होना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, ये होगा आपके ऊपर कि आप कितने समय तक, किस प्रकार आप ध्यान लगा रहे हैं, किस प्रकार आप ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं, तब ये कार्य होगा, एक दिन में नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को मैं ये भी बता दे रहा हूँ, फिर आपकी कमेंट्स आएगी। कुछ लोगों को यहाँ पर ओम की आकृति ना नजर आकर आपको एक बिंदु जैसा एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है, छोटी सी रोशनी। तो वो भी अच्छा लक्षण है, वो भी आज्ञा चक्र को आप एक्टिव कर सकते हैं। उसको देखकर भी यदि आपको कोई रोशनी दिखाई दे रही है तो उसको भी देखते रहें। कई बार बहुत से भक्तों को यहाँ पर नीली पीली और गुलाबी हरे कलर की कुछ रोशनी, व्हाइट कलर की कुछ रोशनी सी नजर आती है। कोई बात नहीं, आने दो, उसको देखते रहे, बस केवल देखते रहे। लेकिन ध्यान रहे कि आप उनके साथ, कई बार बहुत सारे भक्त गलती करते हैं कि यहाँ पर कोई चीज आपको रोशनी दिखी तो वो चलती हुई नजर आएगी। तो जब वो चलती नजर आएगी तो उसके साथ ही आप भी वहीं पर पहुंचने की कोशिश करोगे जिधर वो जा रही है। आपको ये नहीं करना, आपको सिर्फ यहीं पर केंद्रित रहना, केंद्रित आपको यहीं पर रहना। जो कुछ भी हो रहा है यहीं पर देखना, जो कुछ भी दिख रहा है यहीं पर देखना। दिखेगा, 101% दिखेगा। जब आप अभ्यास करोगे आपको दिखेगा। आप कोशिश करें, अभ्यास करें, दिखेगा। मैं एकदम जैसे आंखें बंद करता हूँ मुझे तुरंत दिख जाता है। तो इस प्रकार आप अभ्यास करें, आपको दिखेगा। लेकिन ये होता जब भी है जब आप बिल्कुल शांत बैठेंगे, बिल्कुल शांत, बाहर की चीजों को बिल्कुल बंद करके रखेंगे। यदि आप बाहर के
अपने कार्य जो आपने करने हैं उनके प्रति कि मन बार बार वहां जा रहा है कि भाई ये काम मेरा छूट रहा है, मुझे वो कार्य करना, वो कार्य करना, तो नहीं कर पाएंगे। जब बिल्कुल शांत हो जाए आप, जब आपको लगे कि भाई मुझे बिल्कुल शांत होकर अब ये कार्य करना है। देखो करने का तरीका क्या होता है, हम हर रोज अपना जो जीवन का हर रोज कार्य करना है, कमाना है, खाना पीना सोना जागना, सब कार्य हम निरंतर कर रहे हैं, लेकिन हमें एक समय निकालना पड़ेगा अध्यात्म के लिए, एक समय निकालना पड़ेगा। वो चाहे आप हफ्ते में एक दिन निकाल लें या फिर हर रोज कुछ समय के लिए निकालें। वैसे हर रोज ध्यान करने का फायदा जल्दी होता है, हफ्ते में फायदा ध्यान करने का फायदा कम होता है, क्योंकि हफ्ते में बीच में गैप मिल जाता है बहुत ज्यादा। तो हर रोज आप जितना समय लगे उतने समय के लिए आप ध्यान लगाइए। जब आपका समय आपको लगे कि भाई ये समय मैं निकाल सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप दिन में ही निकाल पाए, आप रात्रि में निकाल सकते हैं, तो रात्रि में आप ध्यान लगाएं। लेकिन उससे पहले शाम के समय आप जो भोजन करते हैं, वो भोजन आपको हल्का करना पड़ेगा, कम भोजन आपको ग्रहण करना है। क्योंकि यदि आप भोजन ज्यादा ग्रहण करके रात्रि में बैठ के इस प्रकार आप आज्ञा चक्र को एक्टिव करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। कारण कि आपने भोजन अधिक किया हुआ है तो आपको आलस्य आएगा, और आलस्य आएगा तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, और ध्यान नहीं कर पाएंगे तो आज्ञा चक्र एक्टिव नहीं होगा। तो भोजन उस समय कम करना चाहिए रात्रि में। वैसे भी रात्रि में भोजन कम ही करना चाहिए, तो शाम के समय भोजन ना के बराबर आप भोजन करें, उसके बाद आप ध्यान करें। और दिन में यदि टाइम लगता है तो दिन में करें, लेकिन कुछ दिन करने से, कुछ दिन अभ्यास करने से ही कोई चीज प्राप्त होगी, और कुछ दिन के अभ्यास से ही आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, बहुत कुछ आपको दिखाई देगा, आपको बहुत कुछ आपको आभास होगा। लेकिन कुछ दिन करोगे तभी तो होगा, बिना करे कुछ नहीं होता भाई। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार आज्ञा चक्र को एक्टिव किया जाता है। सभी भक्तों को जय श्री राम।